अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं 1 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो है ये कि मैं आखिर दुबई में क्या जॉब करती थी। ओके, सो एंड हाउ टू फाइंड जॉब्स इन दुबई। सो बेसिकली मैंने थोड़े वीडियोस देखे थे 2-3 यूट्यूब पे एंड आई जस्ट फेल्ट कि यार सारे ही लोग चैट जीपीटी से डेटा छाप छूप के और फिर सबको दिखा रहे एकदम बढ़िया फॉन्ट वॉन्ट में लिख के 70% जॉब मार्केट, 50% ये वो फलान ढिमकाना। आई कुड हैव डन दैट, बट मैं बाहर से कितनी भी स्टूपिड लगूं, मुझे लगता है कि अंदर से मेरे अंदर थोड़ा मतलब दिमाग चलता है मेरा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू ही बताने वाली हूँ कि दुबई की जॉब कैसी होती है, कैसे मिलती है, फलाना ढिमकाना। एंड ऑल्सो मैं अपनी खुद की भी आत्मकथा सुनाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी स्टोरी कैसी रही, मेरी जर्नी कैसी रही, ताकि आप उससे कुछ सीख सको। सो बेसिकली जो भी लोग एक्चुअल सच्चाई जानना चाहते हैं दुबई जॉब मार्केट की, सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। और मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं सिखा पाऊंगी वो मैं सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है घूमने से। मेरी बहन बहुत ट्रैवल करती है माशाल्लाह, बट उसके बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे पास दोस्त नहीं है, और अगर है भी तो मैं इतनी दोस्ती मेरी किसी से नहीं है कि मैं 4-5 दिन बिना लड़ाई करे गुजार सकूं। बट मुझे घूमने का मन कर रहा था क्योंकि मैं अपनी बहन को इतना घूमते हुए देखती थी। मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ। तो मेरी बहन ने बोला कि सुन, दुबई जा, इट्स वेरी सेफ। तो पॉइंट नंबर 1, दुबई इज़ वेरी 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 सेफ। तुम जितना सोच सकते हो उससे बहुत ज़्यादा सेफ। जितना तुम अपने घर में रात को 2 बजे सेफ हो, उससे ज़्यादा वहाँ की सड़क पे हो। तो मेरी बहन ने बोला कि तू अकेले ट्रैवल करना चाहती है, तेरा सबसे झगड़ा हो जाता है, तू बेकार है, तो तू दुबई जा अकेली एंड जाके घूम। सो आई वेंट देयर। ओके, तो मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे जाते ही, जैसे ही मैं लैंड हुई, तो इतनी इज़्ज़त तो मुझे कभी मिली नहीं थी। एयरपोर्ट पे एक बंदा था, वहीं एयरपोर्ट का कुछ काम करता था वहाँ पे, तो वो मेरे लिए खड़ा रहा जब तक कि मुझे रात को टैक्सी नहीं मिली होटल तक के लिए। मुझे लगा यार यहाँ पे तो बहुत इज़्ज़त है, और ये सच बात है। पीपल रियली रिस्पेक्ट यू, यू आर वेरी सेफ, तुमसे कोई बदतमीज़ी से बात भी नहीं करेगा, क्योंकि दुबई में तुम उस बात पे भी कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मैं वहाँ पे गई थी हफ्ते भर के लिए रहने के लिए, तो हफ्ते भर का मेरे पास होटल बुक था। मैंने जाके बहुत लिंक्डइन चलाया। ट्रस्ट मी, ये एकदम लिख लो कहीं पे, एकदम ऐसे दीवार पे कोयले से, जॉब मिलेगी लिंक्डइन के थ्रू। लोग बोलेंगे कि रेफरेंसेस के थ्रू मिलती है। मैंने देखी 1-2 वीडियोस जिसमें लोग बोल रहे हैं कि अपने स्कूल के दोस्त, अपने कॉलेज के दोस्त, सबको अप्रोच करो। नहीं भाई, ऐसी किसी की मतलब क्या बोलूँ मैं, जी हज़ूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे शब्दों में ये कहूँगी, अपने आप ढूँढो, लिंक्डइन पे मिलेगी। अगर तुम्हारे नसीब में होगी तो मिलेगी, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 इज़ नसीब। मुझे 3 दिन में जॉब मिल गई थी। लेकिन जहाँ पे जॉब मिली वो बंदा बहुत बेकार था, रियल एस्टेट में जॉब थी, और बिकॉज़ आई एम अ राइटर, उसे कंटेंट राइटर चाहिए था। पॉइंट नंबर 3 याद रखना कि अपने लॉज़ को और अपने राइट को अच्छे से समझ के जाओ। वो बंदा बिल्कुल रिलक्टेंट था, उसने मुझे 10 मिनट में जॉब दे दिया था कि वो मुझे वर्क वीज़ा नहीं दे रहा है। एंड पॉइंट नंबर 4, नसीब। वो बंदे को, इंडिया का ही था, ना ढंग से हिंदी आए, ना इंग्लिश आए, ना उसको 2 रुपए की अक्ल। लेकिन रियल एस्टेट में मुझे लगता है पता नहीं उसको काम भी कैसे आता होगा, बिकॉज़ रियल एस्टेट इज़ अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। तुम्हें ज़बान तो चाहिए ना बात करने के लिए। अरमानी का सूट पहन के बैठा है, वेब फूँक रहा है, पूरी ऑफ़िस में अपनी फ़ोटो लगा रखी है, खुद का एकदम आशिक, और मुझे बोलता है मुझे तो कंटेंट राइटर चाहिए, लेकिन बाद में तू मुझे इन्फ्लुएंसर बना दे। मैंने कहा हैं? इस शक्ल और ज़बान के साथ मैं तुझे इन्फ्लुएंसर, क्या मैं कोई जादुई छड़ी लेके थोड़ी घूमती हूँ, बट ओके। बेसिकली लोग अपने नसीब का बहुत खा रहे हैं, तो उस चीज़ का बिल्कुल तुम याद रखना दैट यू विल गेट जो तुम्हारे नसीब में है। खैर, फिर उस बंदे ने मुझे वीज़ा देने से मना कर दिया, तो मैंने उसके यहाँ काम करने से मना कर दिया। बट ऐसा अगर तुम्हें कोई भी एक्सप्लॉइट करता है, प्लीज़ डू नॉट वर्क ऑन योर विजिट वीज़ा। तुम उससे वर्क वीज़ा मांगो, क्योंकि तुम भी फँसोगे। हो सकता है तुम डिपोर्ट हो जाओ, एंड उसकी तो बैंड बजेगी, मतलब जो तुम्हें हायर कर रहा है। और अगर कोई तुम्हें ऐसे झांसे दे रहा है वर्क वीज़ा नहीं देने के, तो सीधा बोलो कि हम कंप्लेन कर देंगे, ठीक है? ऐसा बोल के भाग जाओ, मतलब ऑफिस से बाहर, लेकिन बोलो ये चीज़। नेक्स्ट चीज़, तो फिर मैंने वहाँ पे जॉब नहीं की। मैं 1 हफ़्ता होटल में रही, फिर मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली दुबई शिफ्ट हो रहे थे किसी काम की वजह से। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोगों ने डाउनटाउन में एकदम बुर्ज खलीफा के सामने छाती पे घर ले लिया है, लेकिन अभी हम लोग रहने के लिए नहीं आ रहे हैं, 2-3 हफ़्ते के बाद आएँगे, तो तू वहाँ पे रह।
तो मैं एकदम, मैंने कहा व्हाट इज़ देयर टू लूज़, अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है माशाल्लाह, माशाल्लाह। एंड मैं बचपन में अपनी कज़िन की शादी में गई थी और उसकी सास ने एक बात कही थी कि शादी करने से पहले अगर अल्लाह मौका दे तो एक बार दुनिया देख लेना, समझ लेना। वो बात मेरे दिल में घर कर गई थी और ये चीज़ मैं आप सबको बोलूँगी दैट इफ़ यू आर नॉट मैरिड, एक बार दुनिया को देखो, समझो, तुम्हें आटे दाल के भाव पता चलेंगे। बाहर रह के तुम्हें लोग कैसे होते हैं, क्या तुम्हें शादी करनी भी है, नहीं करनी है, करनी पड़ेगी तो कितनी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने कहा ठीक है, इसी घर में रहना है, ऐश मौज करनी है, तो अपन दूसरी जॉब ढूंढेंगे। सो मुझे एक ही हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरी जॉब मिली, जो कि भाई जब मैं, उन लोगों ने मुझे कहाँ से ढूंढा, लिंक्डइन से। आई वॉज जस्ट अप्लाइंग राइट लेफ्ट एंड सेंटर, लेकिन सिर्फ अपना जो मेरा इंडस्ट्री है मैं उसी में अप्लाई करी थी, एज अ कंटेंट राइटर और एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्सन। हर जगह अप्लाई करके अपनी इज्जत की ऐसी की तैसी मत कराना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है वही एचआर बैठ के सारी जॉब्स देख रहा और देख रहा, अरे भैया इसने तो हर जगह पे ही अप्लाई कर रखा है। सो अपनी जो फील्ड है उसी में अप्लाई करना। ओके। सो जैसे ही मैं उस ऑफिस में गई एकदम मुझे प्यार हो गया। क्या ऑफिस था, चाइनीज़ कंपनी थी एंड उनकी ऑफिसेज थी दुबई, सऊदी, कतर एंड सिंगापुर। यस। उसी दिन मुझे एक दूसरी जॉब मिली जो कि दुबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। तो उस ओनर का, वहाँ के जो ओनर है उनका सोशल मीडिया करना था, बट उस कंपनी में बहुत सारे इंडियंस थे। तो मैंने सोचा ये जो जॉब है सिंगापुर की कंपनी वाली, मैं वहाँ पे सीखूंगी क्योंकि चाइना के लोग हमसे बहुत आगे हैं। सो आई रियली वांटेड कि मैं चाइनीज़ लोगों के अंडर रह के थोड़ा अपने दिमाग के पुर्जे चलाना सीखूं। एंड वो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट, बॉटम लाइन मैंने बहुत कुछ सीखा, नॉट जस्ट काम के बारे में, लेकिन मैंने डिसिप्लिन सीखा। सो पॉइंट नंबर 4, अपना कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ। अपने ही देश के लोग, अपनी ही ज़बान बोलने वाले लोगों से ज़्यादा के अलावा जब तुम दूसरों से इंटरेक्ट करोगे इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। झगड़े भी हो सकते हैं, मैं वो भी सुनाऊंगी, लेकिन तुम्हें हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिले। सो बेसिकली देन आई चोज दिस कंपनी। और अब जो मैंने बात कही नसीब के बारे में, उसका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बताती हूँ मैं, कि मेरे ऑफिस में मुझे बाद में पता चला था कि जो कि चाइनीज़ कंपनी थी, तो वो लोग हॉरोस्कोप में बहुत मानते थे। तो वो लोग जॉब उस बेसिस पे देते थे। पहले वो लोग ये देखते थे कि इंसान में कितना कैलिबर है, उसके बाद वो उसका बर्थ डेट लेते थे, मतलब बेसिकली कुंडली टाइप। तो मेरे पास तो कुंडली है नहीं, उसका बर्थ डेट लेते थे और फिर वो देखते थे कि ये इंसान अपने ऑफिस के लिए कितना लकी है। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट द जॉब इन 5 मिनट्स। सो बॉटम लाइन इज, लाइफ में काफ़ी चीज़ें तुम्हारे नसीब पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया यहाँ पे बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स है। फिर मेरी एचआर ने मुझे बताया कि दुबई में हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स है, बट ये दुबई की बात नहीं है, हर जगह पे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। सो बेसिकली मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं बात करती हूँ अपने फ़ोन से। सो एक दिन एक लड़के ने मुझे बोला, मतलब ग्रुप में एकदम ऐसे वो होने लग गए, ऑफिस में पंचायत, बिग बॉस बन गया कि सब लोग बोल रहे अरे निदा अकेले कोने में बैठ के खाना खाती है, किसी से बात नहीं करती है। तो क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती थी, एक लड़के ने एक दिन मुझे बोला बिच। तो मैंने बोला इससे तो मैंने ज़िंदगी में बात नहीं करी है, मुझे बिच क्यों बोल रहा है? सो आस्क्ड हिम, व्हाई आर यू कॉलिंग मी अ बिच? तो उसने मुझे बोला बिकॉज आई डोंट टॉक टू एनीबॉडी, विच इज़ व्हाई आई डिजर्व टू बी कॉल्ड अ बिच, क्योंकि मुझ में एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उसको ये नहीं पता था कि मैं इतनी फट्टू हूँ कि कोई मेरी आंखों में आंखें डाल के देख लेता तो मैं सुसु कर दूँ, इसलिए मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। बट ओके, सो नाउ द न्यू लेसन, कि अपने राइट्स को समझ के ऑफिस में नौकरी करो। मैंने अपनी एचआर को कंप्लेन किया कि इस लड़के ने मुझे बिच बोला है और मैं जाके ओनर को कंप्लेन कर दूंगी, जो कि ओनर चाइनीज़ था और बहुत ही अच्छा बंदा था। उसको जाके मैं कंप्लेन करती तो इस लड़के की बैंड बचती, लेकिन मुझे मेरी एचआर ने कन्विंस कर दिया ताकि उसके ऊपर ब्लेम ना आए कि वो ऑफिस को ढंग से नहीं संभाल पा रही है और इस पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसने मुझे बोला कि नहीं तुम तो पुलिस में भी चली जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ये वो। उसने मुझे पूरा गैसलाइट कर दिया। तो इसलिए अपने राइट्स को पहचानो। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कुछ गलत नहीं हो सकता, बट अगर होता है तो प्लीज़ रेज योर वॉइस, स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड कंप्लेन। ठीक है? ऐसा मत सोचो कि तुम पूरे देश में अकेले हो तो तुम्हारा कोई कुछ भी करके चला जाएगा और तुम बस बैठ के देखते रह जाओगे। नो, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट। जब ये वाकया हुआ तो पूरे ऑफिस ने मुझसे बात करना बंद कर दी और काफ़ी एक बड़ा ग्रुप था जो कि हिंदी नहीं बोलता था एंड दे वर नॉट इवन चाइनीज़, कुछ अलग कंट्री का थे, खैर जो भी। बट
उन सब ने एक झुंड बना लिया कि इस लड़की से अब हम कोई बात नहीं करेंगे, इसकी वजह से हमारे दोस्त को थोड़ी-सी डाँट पड़ी एचआर से। तो पूरे ऑफ़िस ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था ऑलमोस्ट। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब शायद यहाँ पे नहीं रहूँ। उस पे सोना पे सुहागा ये हुआ कि मेरी जो मैनेजर थी इनिशियली वो बहुत अच्छी थी। बहुत ज़्यादा अच्छी भाई। उसको इतनी चीज़ें आती थी, शी वाज़ वेरी स्मार्ट, वेरी काइंड, वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। लेकिन वहाँ पे जॉब मिलती है कहीं हद तक आपका पासपोर्ट और आपका चमड़ी का कलर देख के। तो मेरी मैनेजर को बदल दिया गया क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा काम था, उसे दूसरा जॉब रोल दे दिया और मेरी मैनेजर आ गई क्योंकि उसके पास थी गोरी चमड़ी और एक ब्रिटिश पासपोर्ट। उस लड़की को 2 रुपए की भी चीज़ें नहीं आती थी। हम लोग दोनों करते थे सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग। वो लड़की बार्बी डॉल जैसी दिखती थी, उसकी फ़ोटो पे 1 लाइक होता था या 2, जो उसकी बहनें कर देती थी, उसकी 2 बहनें थी शायद। भाई मतलब मैंने कहा ये क्या है? सो बेसिकली योर प्रोफेशन डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर पासपोर्ट एंड योर चमड़ी का कलर। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू। ठीक है। सो फिर जब ये हुआ तो मैंने सोच लिया कि अब तो भैया अपन 9 to 11 हो जाएंगे। नाउ रिमेंबर दैट दुबई में जॉब्स में होता है कॉन्ट्रैक्ट। मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं छोड़ के नहीं आ सकती थी। उस दौरान मैंने एडजस्ट करने की भी कोशिश करी, बहुत दुआएं करी कि अल्लाह प्लीज़ मुझे गाइड करो, आपने इतना बड़ा मौका दिया है, कहीं मैं से गवा तो नहीं रही अपनी बेवकूफ़ी में, ओ शिट। लेकिन फिर मुझे जब मैंने बहुत बार इस्तिखारा किया, इस्तिखारा इज़ प्रेयर फॉर गाइडेंस, तो मुझे यही साइंस मिलते गए दैट आई शुड कम बैक टू इंडिया। सो आई केम बैक। नाउ जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं वो है लिंक्डइन, नसीब, पासपोर्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स, अपने राइट्स को जानना, और उसके अलावा अब दूसरी चीज़ जो लास्ट में आती है वो है लोनलीनेस। क्या आप बीमार होने पर अकेले सर्वाइव कर सकते हो? क्या आपको खाना बनाने में मौत तो नहीं आती है? क्या आप घर आने के बाद जब अकेले ताला खोलते हो और उस घर में जाते हो तो आप ऐसा तो नहीं लगता पंखे पे लटक जाओ? सो इतना अपने आप को ख्वार करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सोचो कि क्या अकेले रह पाओगे, अकेले सर्वाइव कर पाओगे? बिकॉज़ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो अकेलेपन से पागल हो जाते हैं और वहाँ जाके कोई फ्रेंड नहीं बनते हैं। सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे हैपनिंग दिख रहा है, पार्टीज़ एंड एवरीथिंग, बट देन वहाँ जाके फ्रेंड्स बनाना, एक ऑफ कोर्स हम स्कूल या कॉलेज में नहीं हैं, हम जॉब करने गए हैं तो फ्रेंड्स बनना मुश्किल भी होता है। एंड ऑल्सो अकेले जब आप किसी प्रॉब्लम में फँसते हो तो बहुत मसले खड़े हो सकते हैं। बट हाँ, अगर ऐसा है कि दुबई जाना ही है, आई थिंक द करियर इज़ वेरी गुड फॉर फोटोग्राफर्स, फॉर एडिटर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं तो उसकी वजह से उनको फ्रीलांस काम बहुत सारा मिल सकता है एंड दे कैन ऑल्सो पे वेरी गुड, तो उनके लिए अच्छा है। दूसरा, रियल एस्टेट, येस। फॉर एग्जाम्पल हमारे बादशाह भाई को हानिया आमिर से शादी करनी पड़ेगी, अगर करनी हुई तो उन्हें जाके दुबई में रहना पड़ेगा। तो जस्ट अ वेरी वेग एग्जाम्पल, बट इसकी वजह से मतलब काफ़ी सारे रीजंस की वजह से और दुबई में लोग बहुत प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, तो रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगेन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको बिल्कुल 2-3 दिन में ही डील मिल गई और कुछ दोस्त हैं जिनको 1-1 साल में कुछ डील नहीं मिली। सो बी वेरी प्रिपेयर्ड कि उसके अंदर भी ऐसा कुछ शॉर्ट फ्यूचर नहीं है। सो इट्स अ बिग वाइड वर्ल्ड। पीछे मत पड़ जाओ कि दुबई जाके ही नौकरी करनी है। पहले अपने आप को समझो कि क्या चाहते हो खुद से। ऐसा भी नहीं है कि तुम दुबई जाओगे और रातों रात बहुत पैसा बचा लोगे। फूड इज़ वेरी अफोर्डेबल, रेंट बहुत महँगा है, उसके अलावा तुम गाड़ी-वाड़ी में पैसा डालोगे, कम्यूट महँगा है, टैक्सी बहुत महँगी है, मेट्रो से ट्रैवल करोगे तो मेट्रो में गज़ब की भीड़ होती है, पागल हो जाओगे। सो येस, सारी चीज़ों को सोचो-समझो, घर आओगे, जाओगे, टिकट्स में इतना ज़्यादा पैसा डालोगे, सबके लिए गिफ्ट्स लेके आओगे, तो बेसिकली बचता ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वही मेहनत, वही टाइम, जो चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशन है, उसमें डालो, हो सकता है कि कुछ बेहतर कर जाओ। So yeah, this is my take on Dubai's job market. But still, if you want to go, all the best. If you don't want to go, I hope आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ आपका रिस्क में आपको बहुत बरकत हो, आपको बहुत पैसा मिले। एंड इफ़ यू थिंक ये वीडियो किसी के भी काम आ सकता है, जो दुबई जाना चाहता है, जो नहीं जाना चाहता है, जिसे आप कुछ कन्विंस करना चाहते हो, सो प्लीज़ उसे शेयर करो। एंड इफ़ यू डू नॉट लाइक दिस वीडियो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि क्यों पसंद नहीं आई और मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो मुझे वो भी बताना कि क्या अच्छा लगा, ताकि उस चीज़ को मैं और रिपीट करूँ। एंड अगर कोई और टॉपिक है जिस पे यू वांट कि मैं और व्लॉग बनाऊँ तो भी मुझे बताना, लेकिन मुझे ये बताना कि मैं एकदम फैक्चुअल चैट जीपीटी टाइप का व्लॉग बनाऊँ या फिर मैं अपनी कहानी सुनाऊँ और उसके थ्रू बताऊँ मेरे एक्सपीरियंसेस।
So yes, thank you for watching my vlog. Bye.